नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शर्त। गली के आखिरी छोर पर जो बड़ा सा 2 मंजिला सफ़ेद रंग का मकान बना हुआ है, आज सुबह से ही उसमें काफ़ी हलचल हो रही है। उस मकान में हो रही हलचल देखकर आस पड़ोस के लोगों में आज फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरअसल वो मकान दीनदयाल चौबे जी का है। लगभग 75 वर्षीय चौबे जी एक रिटायर्ड मास्टर हैं। आसपास के सभी लोग उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। मास्टर जी का सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि मास्टर जी की समाज में जो इज्जत है वह अब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। लोग समझ नहीं पा रहे कि क्यों जीवन भर ज्ञान बांटने वाले मास्टर जी अपनों के सामने बेबस हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मास्टर जी लोगों की बातों से अनजान हैं, परंतु फिर भी वे दिखावा अनजान होने का ही करते हैं। और समाज में उनकी अब भी इतनी प्रतिष्ठा तो है कि पीठ पीछे बातें बनाने वाले लोग सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। खैर, जिस परिवार के सामने मास्टर जी बेबस हो जाते हैं, उसमें सदस्यों के नाम पर केवल उनकी इकलौती पोती वैदेही ही है। दरअसल वैदेही 5 साल की थी, तभी उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे। बस तभी से दादा पोती दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। सालों तक सब सही चलता रहा। रुपए पैसे की कभी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि एक तो मास्टर जी की पेंशन थी और दूसरा उन्होंने घर की पहली मंजिल को किराए पर उठा दिया था। वैसे भी उन 2 जन का खर्च था ही कितना। वैदेही पढ़ने में काफ़ी तेज थी और सिर्फ 24 साल की उम्र में डॉक्टर बन गई। जब डॉक्टर के कोर्स के लिए वह बड़े शहर गई तो वहाँ हॉस्टल में न रहकर किराए के मकान में रही, ताकि अपने दादाजी को साथ रख सके। उम्र के इस पड़ाव पर भी मास्टर जी कई बीमारियों का शिकार होने पर भी अगर एक खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं तो केवल वैदेही के प्यार और देखभाल के ही कारण। उस समय सब लोग वैदेही की तारीफ करते नहीं थकते थे कि एक तरफ आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों से बात करना भी पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ वैदेही इतनी काबिल होने के बावजूद भी अपने दादाजी का कितना ख्याल रखती है। लेकिन 2 साल पहले तक जो लोग वैदेही की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्हें अब उसमें कमियां ही नजर आती हैं। दरअसल 2 वर्ष पहले जब वह डॉक्टर बन गई तो मास्टर जी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। जैसे ही ये बात फैली, रिश्तों की लाइन लग गई, क्योंकि एक तो सुंदर डॉक्टर लड़की और दूसरा इकलौती, तो शादी के बाद सारी जायदाद भी लड़के वालों की ही होगी। लेकिन जब हर रोज़ रिश्ते आने के बाद भी कहीं बात नहीं बनी तो गली मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। सभी को यकीन था कि या तो लड़की में कुछ कमी है या फिर उसका कहीं पर कोई चक्कर है, जो 2 सालों से रिश्ते आने के बाद भी बात बनी नहीं। जब आज का रिश्ता भी बैरंग लौट गया तो आस पड़ोस के कुछ लोग हिम्मत करके पहुंच गए मास्टर जी के घर कारण जानने। वहां जाने के बाद जब उन्हें सच पता चला तो वे सब सन्न रह गए। दरअसल सच यह था कि अब तक जितने भी रिश्ते आए सभी ने वैदेही को देखते ही तुरंत हाँ कर दी, या फिर उनकी हाँ केवल एक खाना पूर्ति मात्र थी। क्योंकि लड़की देखना तो एक बहाना था, वे तो शायद उस संपत्ति को देखने आते थे जो उन्हें एक कमाऊ बहू के साथ दहेज में मिलेगी। इसीलिए उनकी तरफ से हाँ होने के बाद जैसे ही वैदेही उनसे अपनी शर्त का जिक्र करती, वे पहले तो समाज परंपरा और रीति रिवाज की दुहाई देते, पर जब बात नहीं बनती दिखती तो हम में कमियां बता रिश्ता ठुकरा देते हैं। पड़ोसियों के पूछने पर कि ऐसी क्या शर्त है, जवाब इस बार वैदेही ने दिया। उसने कहा कि मैं शादी के बाद अपने दादाजी को साथ रखना चाहती हूँ। दादाजी शुरू में मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि शादी के लिए यही मेरी इकलौती शर्त है। वैसे भी जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो आज उनकी ज़रूरत के समय मैं उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। क्या सिर्फ लड़कों को ये अधिकार है कि वे अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हैं? हम लड़कियाँ क्या मजबूरी में भी उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती? जब एक लड़की अपने पति के सभी रिश्तों को दिल से अपना सकती है तो एक लड़का क्यों नहीं? और अगर ससुराल से मिला दहेज
हम खुशी खुशी ले सकते हैं तो जिम्मेदारी क्यों नहीं? वैदेही के सवालों के सामने वहाँ उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ मैं भी निरुत्तर हो गई हूँ और सोच रही हूँ, क्या वैदेही को ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसे समझ सके, या फिर वह हमेशा कुंवारी रहेगी? क्या आप वैदेही जैसी लड़की को अपना जीवन साथी या अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे? जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।